एक बार फिर से मेरी तरफ से मसीही नमस्कार। और बीते दिन से हम लोग पश्चाताप के ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं और पश्चाताप के ऊपर बहुत अच्छे मैसेज को हम लोग सुने हैं। ब्रीफली हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि पश्चाताप जो है कि बाइबल का जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि जिसके माध्यम से जो लोग जो हैं कि परमेश्वर से फिर से जुड़ पाते हैं। पश्चाताप जो है वो जो है पश्चाताप के बारे में पुराना नियम में प्रचार है, पश्चाताप के विषय में नया नियम में प्रचार है। दाऊद पश्चाताप किया, इसके बाद जो है योना नबी जब प्रचार किया तो निनवे के लोग पश्चाताप किया, और बहुत जगह प्रचार पश्चाताप के विषय में हुआ। साउल राजा पश्चाताप किया, बहुत लोग गलती किए, पश्चाताप किए, फिर से परमेश्वर के साथ उनका संबंध बन गया। पश्चाताप के विषय में जो है यीशु मसीह प्रचार खुद किए, और हम आप लोग को बता चुके हैं पिछला अध्याय में कि पश्चाताप क्या है, पश्चाताप कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह इस पर कितना प्रचार किए। मसीह यीशु का पहला प्रचार यही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये पश्चाताप का प्रचार है, और पश्चाताप जो है कि पूरे विश्व के लिए है। एक समय था कि निनवे के लोगों के लिए था, एक समय था कि इजराइल के लोगों के लिए था, लेकिन अभी के डेट में पश्चाताप पूरे विश्वव्यापी है। यीशु मसीह का आदेश है, और पश्चाताप के विषय में यीशु मसीह खुद प्रचार किए। जब यीशु मसीह प्रचार किए तो जकई मन फिराया, हो सकता है जकई सुना होगा। यीशु मसीह जब प्रचार किए, पतरस मन फिराया, बोला मैं पापी हूँ प्रभु मेरे पास से चले जाइए। तो जकई मन फिराया, बोला है कि मैं अपनी जो है कि इसे आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और अगर किसी को अन्याय करके कुछ ले लिया तो उसको 4 गुना फेर देता हूँ। तो ये सारी बातों को हम प्रचार कर चुके हैं आप लोग को। और इसके बाद जो है कि पश्चाताप के जब पश्चाताप हम लोग करते हैं तो उसका जो सबूत है, क्या मतलब क्या उसका मतलब चिन्ह है कि आप पश्चाताप कर चुके। तो इसका चिन्ह बाइबल में हम कल के डेट में दिखाए थे कि पश्चाताप जब लोग, परसों शायद, कि पश्चाताप जब लोग करते हैं तो उस जगह से मुड़ जाते हैं, पूरी उसको त्याग देते हैं जिस चीज़ से पश्चाताप करते हैं। और पुनर्स्थापना के बारे में हम प्रचार किए थे आप लोग को कि पुनर्स्थापन क्या है, कि अगर हम पश्चाताप किए, मन में ग्लानि आया तो उस ग्लानि को निकाल के फेंक देना है। हम चोरी किए हैं, मन में ग्लानि आया, चोरी का सामान मेरे घर में रखा हुआ है, तो सही पश्चाताप ये है कि खाली ये नहीं कहना है ये प्रभु अब आगे से चोरी नहीं करेंगे, नहीं, उसका ये भी आपको होना चाहिए कि सही पश्चाताप है तो जो सामान आप चुराए हैं वो सामान को पुनः लौटा दे। ये सच्चा पश्चाताप है। मान लीजिए कि आप घर में गलती से चुरा के बम रख लिए हैं, कहीं चोरी किए, अब बम रख लिए हैं, अब बम फटने वाला है, बम फटेगा, आप मरेंगे, आप नहीं मरेंगे, पूरा परिवार मरेगा। तो बम से प्रेम मत कीजिए कि बम तो चुराइए लिए हैं, रख ले रहे हैं, कभी न कभी काम आएगा, उड़ेगा, ब्लास्ट करेगा, आपको मार देगा। उसी तरीक़ा से पाप के द्वारा आपको जो भी घर में रखे हैं, एक दिन आपको नरक ले जा सकता है, अनंत काल की मृत्यु में आपको ले जा सकता है। इसलिए उसको निकाल करके पुनः वापस कीजिए। इसके लिए हम कल प्रचार कर चुके हैं, परसों प्रचार कर चुके हैं। फिर पाप के परिणाम, पश्चाताप के परिणाम, कि पश्चाताप यदि आप करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो हम लोग कल के डेट में देखे थे कि जब हम लोग यशायाह के किताब पढ़े थे तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर पश्चाताप, एक वचन मेरे साथ पढ़ लीजिए जल्दी से, यशायाह 55 के 7 पढ़िए। देखिए ये वचन पूरा पैकेज है, ये वचन जो अगर आप पढ़ेंगे तो ये वचन पूरा पैकेज है। कल मैं गाड़ी में था, गाड़ी में रहने के चलते गाड़ी में बैठ करके हम ड्राइव भी कर रहे थे और प्रचार भी कर रहे थे, इसलिए हमको असुविधा हुआ था कल। लेकिन आज के डेट में इसी वचन के ऊपर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि कल आप लोग सुन लिए हैं। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। ये क्या है? फिरे, ये मन फिराव का संदेश है। दुष्ट के लिए ये संदेश है और अनर्थकारी के लिए संदेश है। दुष्ट व्यक्ति को कोई देखना पसंद नहीं करता है, अनर्थकारी व्यक्ति को कोई सुनना पसंद नहीं करता है, देखना पसंद नहीं करता है। दुष्ट दुष्टता करेगा, अनर्थकारी व्यक्ति बदमाशी करेगा, अनर्थ काम करेगा, अनर्थ ला देगा अनर्थ काम करके। ऐसे लोगों को कोई देखना पसंद नहीं करता है, कोई बातचीत करना नहीं पसंद करता है। जब मेरा जीवन खराब था, लोग अपने बच्चों को बोलते थे अरे उसके साथ मत खेलो, बिगाड़ देगा तुमको। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो
कि दुष्ट और अनर्थकारी के साथ कोई बैठना उठना नहीं चाहता है, लेकिन उसके साथ यहोवा बैठना चाहता है। यहोवा से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई दुष्ट नाश हो, कोई अनर्थकारी बर्बाद होकर के नरक चला जाए, इसीलिए या धरती पर भी दुख से रहे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कोई अगर दुष्ट हो या फिर अनर्थकारी, अपने सोच विचार से मुड़कर यहोवा की ओर फिरे, मतलब अपने अपने पुराने जीवन को छोड़ करके परमेश्वर की ओर फिरना, परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलना फिरे। इसका परिणाम क्या होगा? यहाँ तक तो मान लीजिए समझ में आया कि ये जो है कि दुष्टता के विषय में बातचीत कर रहा है, अनर्थकारी के विषय में बात कर रहा है और उसको फिरने के लिए बोल रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति फिरेगा तब क्या उसको मिलेगा? तो वह उस पर दया करेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का रियल दया आएगा, परमेश्वर का सत्य दया उसकी जिंदगी के ऊपर आएगा। परमेश्वर सचमुच में उस व्यक्ति के ऊपर दया करेगा। और दूसरा में कि पूरी रीति से उसको पापों को क्षमा करेगा। यदि एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, एक व्यक्ति मुड़ता है परमेश्वर की तरफ से, आता है पाप छोड़ करके, दुष्टता छोड़ करके, उसे 100% परमेश्वर का क्षमा प्राप्त होता है और 100% परमेश्वर का दया प्राप्त होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये वचन में आप टिक मार लीजिए। और ये वचन जो है कि एक पापी को धर्मी बनाने का काम आता है, अब एक व्यक्ति को परमेश्वर के श्राप से परमेश्वर की आशीष की ओर लेकर के आता है, अब एक व्यक्ति को परमेश्वर के क्रोध से परमेश्वर की दया की ओर लेकर के आता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। 28 नीति वचन 28 के 13 पढ़ें थोड़ा सा। उसमें लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर अपराध को आप ढांक करके रखे हैं, हो सकता है कि मनुष्य न जाने, हो सकता है टोला महला न जाने, हो सकता है कोई नहीं जाने, लेकिन आप तो जानते हैं, आपका परमेश्वर तो जानता है और उसको आप छिपा के रख ले हैं उस अपराध को। तो बाइबल बताती है कि जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होगा, कोई भी काम करेगा सफल नहीं होगा। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज तक रिकॉर्ड है, जिस काम में हमने हाथ लगाया असफल नहीं हुआ। जिस काम में हाथ लगा दिए दुनिया लग गया उसको खराब करने के लिए, लेकिन काम तो भैया परमेश्वर सफल किया। हम परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कोई काम मेरा असफल आज तक नहीं हुआ है। हालेलुया। तो कोई भी व्यक्ति अपने अपराध को छिपा करके ढांक करके रखेगा, काम उसका सफल नहीं होगा, लेकिन उसको मान करके छोड़ देगा, मानना और छोड़ना, तो परमेश्वर का दया उस पर भी होगा। तो पश्चाताप का परिणाम है कि परमेश्वर का दया उसके ऊपर आएगा। लूका रचित सुसमाचार 24:47 ऐसा लिखा हुआ है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का उसी के नाम से, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो ये पापों की क्षमा का प्रचार जो है यरूशलेम से लेकर, मतलब ये बयार जो है यरूशलेम से बहना चालू हुआ, और ये पश्चाताप का बयार, हवा जो है, लहर जो है, वेव जो है, यरूशलेम से लेकर सब जाति में फैलेगा और मन फिरा और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो दरअसल ये प्रचार जो है ना, वास्तविक में ये प्रचार जो है ये परफॉर्मेंस नहीं है, यकीन करना नहीं है, ये प्रचार दरअसल मन फिराव का प्रचार था। संत पौलुस पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ प्रचार किए मन फिराव का प्रचार किया। पतरस प्रचार किया, प्रेरितों काम में मन फिराव का प्रचार किया। ये सारी बातों को आपको देखना और समझना है। प्रेरितों काम पढ़ लीजिए 2:38। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देख रहे हैं, पतरस यहाँ पर मेन प्रचार क्या किया कि मन फिराओ। पतरस ने उससे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बाइबल का मन फिराव के ऊपर ज़्यादा लोग, सेवक लोग प्रचार किया है। नहीं लिखा हुआ है कि मन फिराइए, चाहे यीशु मसीह में ज़बरदस्त आशीष मिलेगा। शादी नहीं हो रहा है, बाल बच्चा का शादी हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब होगा, लेकिन इसका प्रचार करने के लिए परमेश्वर हमको और आपको नहीं रखा है। आपको जो है ये हो जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका ऐसा ब्लेसिंग आएगा, वो आएगा, ये सब जो है किसे
मतलब लोग करता है प्रचार, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बाइबल का प्रचार बड़ा हार्ड प्रचार है। ये मन फिराव का प्रचार है। और इसी का 3 का 19 पढ़ लीजिए। निर्दोष काम 3 का 19, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख वे विश्रांति के दिन आए। यहाँ पे बाइबल का प्रचार जो है कि मन फिराव का प्रचार है, पाप को मिटाने का प्रचार है। पाप इसलिए मिटाना है कि पाप के साथ आप स्वर्ग नहीं जा सकते, इसलिए पश्चाताप के एक समझिए ऑप्शन दिया गया है हम मनुष्य मसीहियों के लिए, तो दुनिया के लोगों के लिए। तो पहला हम लोग सीखे कि पश्चाताप का परिणाम ये है कि आपको पापों से माफ़ी मिलेगी, आपका पाप नष्ट हो जाएगा और आप आशीष को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की दया को प्राप्त करेंगे। और दूसरा है कि आप धर्मी ठहरते हैं। आप धर्मी ठहरना है और स्वीकार भी करना है कि मैं धर्मी ठहरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 के 12 और 13 पढ़े। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो इसके नाम पे विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो व्यक्ति 100% इस वचन के अनुसार परमेश्वर का संतान कहलाता है। शैतान के शैतान से परमेश्वर का संतान बन जाता है। यह है कि धर्मी हो जाता है लोग पश्चाताप के बाद। और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका पहला वचन को हम पढ़ते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उस पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो ये भी होता है कि यीशु मसीह में आने के बाद आप जो है किसे आप पर दंड किया गया, आप पर ख़त्म हो जाता है। और इसी रोमियो 5 का 12 पढ़ेंगे थोड़ा, उसमें लिखा हुआ है 5 के 12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। 12 में लिखा हुआ है कि इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई और सबने पाप किया। तो पापी तो सब है इसको, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हम लोग धर्मी ठहरे हैं। गलातियों की पत्री 3 के 8 पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जान कर कि परमेश्वर अन्य जातियों के विषय में धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझसे सब जातियां आशीष पाएगी। हालेलुया। तो सब जाति के लोग आशीष यीशु मसीह के द्वारा पाया, और अब्राहम के वंश से ही यीशु मसीह थे। और 2 के 16 में लिखा हुआ है कि तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के काम से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। और हमने आप ही यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। तो इन सारे वचनों से पता चलते हैं कि व्यवस्था के काम से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। धर्मी ठहरने के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हम पहले पढ़ा चुके हैं कि दुनिया में यीशु मसीह का शिक्षा आपको स्वर्ग ले जाएगा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका जब पाप धुलेगा तब आप स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह की शिक्षा तो गांधी जी भी मानते थे लेकिन जय श्री राम कह के मर गए ये राम कह, तो वो बपतिस्मा शायद नहीं लिए, स्वर्ग चल जाएंगे। धोती में लुका के कहा था, बाइबल रखते थे, वो पढ़ते थे भी, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाते थे। क्या स्वर्ग चल जाएंगे? कभी नहीं। तो यीशु मसीह का शिक्षा आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका पश्चाताप और उसके पश्चाताप का ही जीवन आपको यीशु मसीह के करीब लाता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है कि विश्वास से पहले पश्चाताप, विश्वास से पहले पश्चाताप, और पश्चाताप करके पिता के पास लौटना, और पश्चाताप के माध्यम से यीशु मसीह के लोगों के ऊपर विश्वास करना, तब पाप धुलेगा, तब लोग स्वर्ग जाता है। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना लोग साधारण समझता है। विश्वास करते हैं तो करते हैं, आप करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्या आपने पश्चाताप किया है? सबूत है पश्चाताप का? तो नहीं, सबूत नहीं है, आप विश्वास नहीं करते हैं, ढोंग कर रहे हैं। और तीसरा में कि पापियों और पीछे हटे हुए परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप। तो पश्चाताप जो है कि फिर से मेल मिलाप करवाता है। जो भटका हुआ पापी है, जैसे कि हम लोग उड़ाऊ पुत्र के जीवन से देखे थे कि वो भटक गया था,
लेकिन फिर से परमेश्वर के करीब आ पाया वो। और दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18। आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ क्योंकि हम हाँ तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कितना लोग विश्वासी बन जाता है, भैया क्या करे भैया, फलना का शादी है, फलना का विवाह है, अब फलना जो है किसे फलना का नहीं जाएंगे तो कैसे क्या कहेगा भैया, कैसे करे भैया, उसके घर मुंडन है, उसके घर मंदिर में शादी है, उसके घर ये है वो है। तो आप जब विश्वासी बन जाते हैं तो अविश्वासी के साथ जोताना नहीं है, नधा मत जाइए। हम भी जाए भैया नधाने तो जोता तो जाइएगा लेकिन नधा तो जाइएगा, लेकिन खेत नहीं जोत पाएगा। इसलिए नधाना नहीं है। बाइबल कहती है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जोतो। अंधकार के ज्योति से कोई संबंध नहीं होता है, उसमें जोताना नहीं है। बाइबल कहता है उससे अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हारे बीच रहूँगा, तुम्हारे अंदर होकर के चलूँगा फिरूँगा। तो ये वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि पश्चाताप किए हुए लोग को फिर से जाके सनाना नहीं है वैसे लोगों के बीच में। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। फिर से अविश्वासियों के साथ घिसना पीटना नहीं है, उसके रीति विधि में शामिल नहीं होना है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुमको शैतान को जाकर के शैतानी लोग के साथ जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रेरितों का काम 3:26 पढ़ें, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। बुराई से फिरना पड़ेगा। हमको बहुत हंसी छूटता है कि कुछ लोग आन करके मेरे साथ छाती ठोक के बोलते हैं कि जानते हैं भैया, हमको भी विश्वास है, हम भी कहीं का प्रसादी नहीं खाते हैं। आपको खाली प्रसादी नहीं खाने से आप विश्वासी हो गए? पश्चाताप किए हैं ना, मन फिराए हैं नहीं, समझौता कर लेते हैं समाज से, तो आप विश्वासी हैं नहीं हैं। पाप से समझौता कर लेते हैं, शैतान से समझौता कर लेते हैं। शैतान बढ़िया से डांट दिया ना तो तुरंत भाग जाइएगा। हम देखें भागते हुए शैतान। एक व्यक्ति को यीशु मसीह बड़ी आशीष किया था और मेरे द्वारा ही किया था, बड़ी खुश था, बड़ी हमको आदर सत्कार करता था। लेकिन एक दिन शैतान उसके घर में उसके बेटा पर चढ़ गया और बेटा को कह करके अंधा बना दिया, उसको दिखाई देना बंद हो गया मेरे आँख के सामने। फिर बहरा बना दिया, उसको कुछ सुनाई देना बंद हो गया। फिर उसको गूंगा बना दिया, फिर एकदम आँख के सामने। गवाह के रूप में सोनू भाई है, सोनू भाई सुनाई रहा, सर सही बोल रहे हैं। उसका वीडियो भी थोड़ा बनाए हैं कि एक व्यक्ति का बच्चा जो है कि देखते देखते अंधा गूंगा बहिरा तीनों हो गया। डर गया आदमी, प्रार्थना किए ठीक भी हो गया, लेकिन शैतान को जाके गोड़ पकड़ लिया कि हमारे बच्चा को छोड़ दीजिए, हम कि यीशु मसीह से डरो। नहीं डरा, भाग गया, बोला कि देख रहे हैं भैया शैतान कैसे करता है। तो ये समस्या है कि पीछे नहीं हटना है। अविश्वासी के साथ असमान जीवन में नहीं जीतना है। शैतान आपको कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह के पास बहुत पावर है, आपको बचाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 1:9 पढ़िए। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। पुराने ज़माने में जब प्रचार हुआ यीशु मसीह के समय में, पौलुस के समय में, तो परमेश्वर के तरफ लोग पूरी फिरता था। लोग जो है कि पुराने समय में परमेश्वर की ओर जब फिरे, पुराने पौलुस के समय में, तो 100% फिरता था मूर्ति के तरफ से परमेश्वर की ओर। और दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर
उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। बाइबल में हर जगह फिरने के लिए बोला जाता है, चेंज योर माइंड, चेंज योर हार्ट, और परमेश्वर की ओर फिरें। तो यही चीज़ है कि परमेश्वर की तरफ हम लोग को फिरने की आवश्यकता है, परमेश्वर की तरफ। देश के देश परमेश्वर आशीष करेगा। बाइबल का लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़ें। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखिए, परमेश्वर भी मन फिराने के लिए बोल रहा है और पहले के समान काम करने के लिए बोल रहा है। ये विश्वासियों के लिए, गैर विश्वासियों के लिए नहीं। और ये जो है कि से फिर 3:19-20 पढ़ें, यह प्रकाशित वाक्य। देखिए, परमेश्वर फिरने के लिए बोलता है कि कैसे हम लोग को फिरना है, पहले के जैसा काम करना है। यहाँ भी मन फिराव की बातें हैं। और फिर हम लोग पढ़ेंगे यही प्रकाशित वाक्य 3:19 और 20। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देखिए, यहाँ पे अब लास्ट में कह रहा है कि इसे परमेश्वर की, जो कोई मेरा शब्द सुन करके मन फिराएगा उसके साथ मैं भोजन करूंगा, दरवाज़ा खोलेगा, अपना दिल का फाटक खोलेगा, उसके साथ हम रहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है, उसका बेटा बोल रहा है यीशु मसीह, उसके साथ ही रहेंगे हम। हालेलुया। सैकड़ों गवाही जो आप लोग सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह करते हैं। बड़ा महान परमेश्वर है हमारा। और ये सारी मन फिराव के ऊपर बातें हैं कि कैसे मन फिराना है, मन फिराने का परिणाम क्या होगा। परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ बैठ के खाना खाएगा, आपके भीतर रहेगा। हालेलुया। और देखिए, इन सब के बाद 2 वचन मैं और पढ़ना चाहूँगा, फिर अंत करूँगा। और वो जो है कि जब ये सारा मन फिराव आप करते हैं तो स्वर्ग में ज़बरदस्त आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। और लूका 15 के 7 पढ़ लें और 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। हालेलुया। मन फिराता है मनुष्य ना, तो स्वर्ग के सामने आनंद होता है। एकदम रियल जब मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। वाह! स्वर्ग में स्वर्ग में लोग आनंद मनाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि अगर लोग मन फिराते हैं तो स्वर्ग में ऐसा ही आनंद होता है, जबरदस्त आनंद। कि चलो एक पापी मन फिरा करके स्वर्ग राज में अपने हार्ट और मन से मन को चेंज करके प्रवेश किया है। तो इसमें परमेश्वर का भी बहुत बड़ा हाथ है मन फिराने में, और इसमें आपका भी सहयोग चाहिए परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जा सके। तो मन फिराव जो है कि छोटा मोटा चीज़ नहीं है, मन फिराव बहुत बड़ा चीज़ है। आप यदि धरती पर मन फिराते हैं, हृदय फिराते हैं, एक बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो आपके चलते स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि आपने स्वर्ग के टीम में शामिल हो गए, नरक के राज से स्वर्ग के राज में शामिल हो। तो एक भटका हुआ मन फिराया हुआ पापू जब मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ी आनंद होता है। तो आप क्या चाहते हैं, स्वर्ग में आनंद हो आपके चलते? आप मन फिराइए, स्वर्ग में आनंद होगा। लूका 11:24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट आऊंगी। अब देखिएगा, जब मन फिरा लेते हैं तो अशुद्ध आत्मा को फिर जगह नहीं देना है ज़िंदगी में। लूका 15 अध्याय 11 से 24 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। रुक जाइए, ये कहानी पढ़ा हुआ है, सब कोई पढ़े हैं, बुढ़ा पुत्री कहानी है। अभी कहानी में देखिए, जब बच्चा लौट करके आता है अपने पिता के पास, सब संपत्ति उड़ाने के बाद भी मन फिराता है, तो पिता के घर में आनंद मनाया जाता है। स्वर्ग में जो आनंद मनाया जाता है उसी आनंद के बारे में यहाँ पे इस कहानी के विषय में दर्शाया गया है कि जब एक भटका हुआ पापी जब फिर से पुनः लौट करके आता है
तो पाला हुआ पशु जो है कि मार करके लोग खाते हैं पीते हैं, जो आनंद धरती पर बताया गया है कि बेटा मिलने के बाद कितना खुशी होता है, उसी प्रकार से जब परमेश्वर का खोया हुआ बेटा मिलता है तो इतना ही खुशी स्वर्ग में होता है। तो ये सब मन फिराव का परिणाम है और मन फिराव एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन द्वारा आपको आशीष करे और प्रभु आपको मन फिराने में सहायता करे और आप मन फिरा करके जीवित परमेश्वर के पास फिरे और उससे परम्परा आशीष को प्राप्त करें, धरती पर के लिए भी स्वर्ग के लिए भी। इस वचन द्वारा प्रभु आशीष करे। जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।